नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाई हूँ और आपको उन सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल, कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट उसी के नाम का होना चाहिए। अगर बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन यदि बच्चे का दाखिला हो जाता है तो ऐसे में स्कूल आपसे, केंद्रीय विद्यालय के द्वारा आपसे कहा जाएगा कि आप बच्चे के नाम का भी कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवाएं, सबमिट करवाएं। तो ऐसी स्थिति में 60 से 90 दिनों तक का समय आपको मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए। तो अगर बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो पिता के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट, पिता के नाम के कास्ट सर्टिफिकेट से दाखिला करवाया जा सकता है। और अगर बच्चे का दाखिला हो जाता है तो आप जल्द ही बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर स्कूल में सबमिट करवा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट जो होता है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? फॉर्म भरते समय पड़ती है या फिर दाखिले के समय पड़ती है? तो बहुत से लोगों के मन में शंका है कि फॉर्म भरते समय सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताना चाहूँगी कि यह गलत है। फॉर्म भरते समय आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसे कागजात नहीं चाहिए जिससे यह सिद्ध होता है कि आपकी बच्ची एकल कन्या संतान है यानी कि इकलौती कन्या संतान है। अगर बच्ची का नाम फॉर्म भरने के बाद आगे जब रिजल्ट निकलता है, ड्रॉ होता है और उसमें बच्ची का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, तब आपको जरूरत पड़ेगी सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट बनवाने की। उससे पहले आपको फॉर्म भरते समय कम से कम सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज का तीसरा सवाल, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं मुझसे कि हमारा बच्चा 2 अप्रैल 2022 को 5 साल का हो जाएगा या फिर 3 अप्रैल 2022 को 5 साल का हो जाएगा, तो क्या बच्चे को 1 या 2 दिन की मोहलत मिल सकती है? बच्चे के एडमिशन के लिए हम 2022-23 के जो शैक्षिक सत्र है उसमें दाखिले के लिए ट्राई कर सकते हैं? तो मेरा आपको इसमें जवाब है जी नहीं। बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को कम से कम 5 वर्ष है, तभी आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए फॉर्म भर पाएंगे कक्षा पहली का ऑनलाइन। हालांकि वह बच्चे जो 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं यानी कि 1 अप्रैल 2022 को जो बच्चे 5 साल के हो रहे हैं वह भी फॉर्म भर पाएंगे। 1 दिन की छूट दी जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। लेकिन 2 अप्रैल 3 अप्रैल या उसके बाद किसी भी तिथि पे बच्चा होता है तो उसे छूट नहीं मिलती है। यानी कि 1 अप्रैल तक के बच्चों को तो छूट मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद चाहे आपका बच्चा 2 अप्रैल को पैदा हुआ है और सिर्फ 1 दिन पीछे है, 1 दिन कम है 5 साल की उम्र होने में, 5 साल वर्ष की उम्र होने में, तब भी आपका बच्चे के लिए आप इस साल कम से कम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज का चौथा सवाल कि क्लास 9 एंट्रेंस में किस प्रकार के सवाल आते हैं? तो आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा 9वीं क्लास 9 इकलौती वह क्लास है जिसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो पेपर का मुख्य उद्देश्य होता है वह सिर्फ ये जांचना होता है कि आपकी हिंदी पे पकड़, अंग्रेजी पे पकड़, सामाजिक विज्ञान पर पकड़, विज्ञान पर पकड़ और गणित पे पकड़ कैसी है। आपके लिए कोई बहुत भारी भरकम मुश्किल पेपर नहीं होता, पेपर ठीक ठाक होता है। मैं कहूँगी अपनी भाषा में तो सिंपल होता है, क्योंकि मैंने पेपर देखे हुए हैं काफ़ी स्कूलों के, सिंपल पेपर होता है। लेकिन आपके पेपर के जो मार्क्स होते हैं वह भी देखे जाते हैं और आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वह भी देखा जाता है। दोनों का हिसाब लगाते हुए आपको आगे दाखिला मिलता है। आज का आखिरी सवाल कि कक्षा 11वीं में जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में क्या एक साथ संचालित की जाती है? यानी कि एक ही तारीख को पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में क्या कक्षा 11वीं के फॉर्म निकलते हैं, कक्षा 11वीं के ऑफलाइन फॉर्म दाखिले के लिए? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि हर राज्य में कक्षा 10वीं का रिजल्ट अलग अलग समय पर आता है। इसीलिए देश के हर राज्य में कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया अलग अलग समय पर शुरू होती है। जिस भी समय आपके राज्य में कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, जिस भी दिन आ जाएगा, उसके अगले ही दिन कक्षा 11वीं के दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कक्षा 10वीं के रिजल्ट निकलने के 30 दिन के अंदर अंदर कक्षा 11वीं की दाखिला प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी उस स्कूल के द्वारा। इसमें सबसे पहले उन बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा जो उसी विद्यालय से, उसी केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं। फिर उनको मौका मिलेगा जो अन्य
केंद्रीय विद्यालय से उस केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हैं केवी ट्रांसफर के माध्यम से, और आखिरी में अन्य स्कूलों के बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा, चाहे वे सरकारी स्कूलों के हैं, अन्य प्राइवेट स्कूलों के हैं या अन्य विद्यालयों के हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके द्वारा पूछे गए इन सवालों का जवाब आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ सवाल है नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपके सवालों के जवाब पर आधारित मैं वीडियो जल्द लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।